नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तेज फिनटेक में। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क तब आता है जब आप क्या कर रहे हैं उसे नहीं समझते। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सपने बड़े रखें लेकिन कदम समझदारी से बढ़ाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया को अभी तक पूरी तरह नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और सुरक्षित कदम कैसे बढ़ाए जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और कमेंट में अपनी राय दें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले सारे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के वीडियो मिस न करें। नए निवेशकों के लिए शेयर मार्केट की दुनिया पहली बार डरावनी लग सकती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आइए इस गाइड में दोस्त की तरह मिलकर कदम कदम पर समझते हैं कि ये बाजार क्या है, कैसे काम करता है और इसे शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी है। शायद आपने फिल्म या टीवी में स्टॉक्स खरीदना देखा हो, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा अनुभव होता है? रुक कर सोचे। शहरी सड़क पर किसी भी बड़े इमारत पर चमकता BSE शब्द, यही हमारा बंबई स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार वो जगह है जहां कंपनियों के हिस्से, शेयर खुलेआम खरीदे बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? मुंबई में स्थित बंबई स्टॉक एक्सचेंज का प्रतिष्ठित भवन दिखाया गया है। जैसे ये इमारत भारत के शेयर बाजार का चिन्ह है, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को हिस्सा खरीदने का मंच है। सरल शब्दों में स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां आप किसी कंपनी में हिस्सेदारियां खरीद सकते हैं और अपनी भागीदारी से कंपनी के बढ़ते लाभ में हिस्सा पा सकते हैं। यहां सोचना थोड़ा ऐसा है जैसे एक बड़ी सब्जी मंडी में आप टमाटर या आलू नहीं, बल्कि कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो। शेयर या इक्विटी एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा है। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उसका छोटा सा हिस्सेदार बन जाते हैं। इक्विटी मार्केट के नाम, इसे शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। मुंह जमाने से कंप्यूटर तक, पहले यहां खरीद फरोख्त चिल्ला चिल्लाकर होती थी। अब बाजार ज्यादातर ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल ऐप के जरिए चलता है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE जैसे एक्सचेंज कंप्यूटर्स की मदद से निवेशकों को जोड़ते हैं। शेयर मार्केट पूंजी जुटाने और बढ़ने का माध्यम है, यानी कंपनियां यहां IPO के जरिए पैसे इकट्ठा करती हैं और आम लोग इसमें निवेश करके उनके विकास का हिस्सा बनते हैं। सरल भाषा में ये पूंजी बाजार का वो डिजिटल मेले जैसा स्थान है जहां मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से कीमतें तय होती हैं। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई तय करती हैं कि किसी शेयर की कीमत कितनी रहेगी। अगर ज्यादा लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर बहुत बिकावट हो तो कीमत गिर जाती है। मार्केट के काम के मुख्य तत्व हैं स्टॉक एक्सचेंज यानी बाजार की जगह, जैसे BSE, NSE आदि, जहां पर प्रतिदिन घंटों ट्रेडिंग होती है। ये एक्सचेंज कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से ऑर्डर मैच करते हैं। ब्रोकरेज फर्म और डीमैट अकाउंट, खरीदने के लिए आपको डीमैट यानी डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट चाहिए, जिसमें आपके शेयर डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं। ब्रोकर यानी ब्रोकरेज फर्म आपके लिए ऑर्डर प्लेस करता है। सजग निवेशक, ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो शेयर खरीदते बेचते हैं। इसमें रिटेल यानी हम जैसे व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक, बड़े म्यूचुअल फंड, बैंक दोनों शामिल हैं। स्टॉक इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50, ये बाजार के सामान्य मूड और प्रदर्शन की तस्वीर पेश करते हैं। मार्केट में साल दर साल खतरनाक उतार चढ़ाव आते हैं, पर इसका मकसद कंपनियों को फंड देना और निवेशकों को लंबी अवधि में लाभ पहुंचाना होता है। इसका रेगुलेशन सेबी यानी इंडिया का नियामक देखता है, जिससे धोखाधड़ी कम हो और मार्केट पारदर्शी रहे। कहां से शुरू करें? स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए सबसे पहले जरूरी है सही आधार, अपनी तैयारी और अकाउंट। 1. आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे ID तैयार रखें। पैन जरूरी है क्योंकि इसे भारतीय टैक्स और अकाउंट खोलने में इस्तेमाल किया जाता है। पैन 18 वर्ष आयु वालों को ही मिलता है। नाबालिग निवेशक माता पिता की देखरेख में खाता खोल सकते हैं। 2. डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। एक भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट आदि चुनकर डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे शेयर डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आप पैसे जमा करके ट्रेड कर सकते हैं। 3. eKYC और बैंक डिटेल्स। अकाउंट खोलते समय ऑनलाइन KYC और बैंक अकाउंट जोड़ना होगा। ज्यादातर DPs एक साथ दोनों खाते खोलने की सुविधा देते हैं। 4. फोन या एप्लीकेशन। एक बार अकाउंट बन गया तो ब्रोकरेज की मोबाइल ऐप या वेबसाइट से लॉगिन करें। यह आपकी ट्रेडिंग ब्रोकरेज खिड़की है, जहां से आप शेयर ढूंढकर खरीद बेच सकते हैं।
शुरुआत में ऐसा करना उतना जटिल नहीं जितना लगता है। एक बार अकाउंट सेटअप हो गया तो मोबाइल पर कुछ टैप्स में ट्रेड हो सकता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या हैं? नए निवेशकों के लिए सीधे स्टॉक से शुरुआत करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए म्यूचुअल फंड एक अच्छे विकल्प हैं। म्यूचुअल फंड ये कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उन्हें एक पूल में बदल देता है और इस पूल को प्रोफेशनल मैनेजर कई कंपनियों, बॉन्ड या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश कर देते हैं। सरल शब्दों में, जैसे कई लोग मिलकर पार्टी के पैसे बांटकर स्नैक्स लेते हैं, वैसे ही निवेशक भी मिलकर पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड विविधीकरण की वजह से जोखिम कम करते हैं और शुरुआती को समझदारी से निवेश करने में मदद करते हैं। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यदि आप इक्का दुक्का बड़ा लॉट नहीं लगाना चाहते तो एसआईपी से नियमित छोटी किश्तों में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर महीने 500 से 1000 रुपए का ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा नुकसान कम होता है और थोड़ा थोड़ा बचत करते हुए बड़े निवेश की शक्ति यानी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी से निवेश करने पर लंबे समय में रिटर्न बेहतर हो सकते हैं और आप वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखते हैं। म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक। म्यूचुअल फंड में निवेश से अच्छा रिजर्वेशन मिलता है, वहीं स्टॉक में सीधे निवेश आपको पूंजी पर ज्यादा नियंत्रण देता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। शुरुआती के लिए म्यूचुअल फंड सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। इन्हें चुनने के लिए ये जानना जरूरी है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जैसे एसआईपी समय के साथ धन बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रो मैनेजर हैंडल करें तो आपको हर दिन कंपनी की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती और समय के साथ संपत्ति मिलती जाती है। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड की तरह ही एक पूल्ड फंड, लेकिन इसे स्टॉक की तरह खुले बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है। कैसे काम करते हैं? ईटीएफ को एक इंडेक्स या एसेट जैसे निफ्टी 50, सोना, बॉन्ड ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए, निफ्टी ट्रैकिंग ईटीएफ में निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनका समानुपातिक मिश्रण होता है। ये समूहीकृत सिक्योरिटीज का एक बास्केट है जिसे खरीदा जाता है। इंडेक्स फंड की तरह समझें। ईटीएफ को इंडेक्स फंड की तरह समझें, बस म्यूचुअल फंड से अलग ये दिन भर किसी भी समय लेन देन हो सकता है, यानी आप खुले मार्केट प्राइस पर तुरंत खरीद बेच सकते हैं जैसे स्टॉक करते हैं। इसकी प्रमुख खासियत है उच्च लिक्विडिटी और कम खर्च अनुपात। फायदे: ईटीएफ में निवेश से तुरंत विविधीकरण होता है क्योंकि ये कई स्टॉक्स या एसेट्स में फैला होता है। ये म्यूचुअल फंड के मुकाबले आमतौर पर सस्ता भी होता है। मार्केट खुले रहने तक आप किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं, जिससे वे नए और अनुभवी दोनों निवेशकों के बीच लोकप्रिय हुए हैं। साधारण भाषा में ईटीएफ एक सिटलिश ब्याज पात्र सिक्योरिटीज का गुच्छा है जो पूरे दिन स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। अगर आप एक साथ कई कंपनियों या सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ को ईटीएफ एसआईपी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एसआईपी की तरह नियमित खरीद कर भी कर सकते हैं। ये एक नया विकल्प के रूप में उभर रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में दो मुख्य रास्ते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी दिन में खरीद बिक्री और लॉन्ग टर्म निवेश यानी कई महीनों सालों तक होल्ड करना। इनके बीच बड़ा फर्क ये है, इंट्राडे ट्रेडिंग, इससे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ही दिन के भीतर स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। आपका मुनाफा या नुकसान उस दिन के अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा। दिन खत्म होने तक आपके सारे पद सुलझ जाएंगे, यानी कोई शेयर अगले दिन ट्रांसफर ना हो। इसमें जल्दी मुनाफा हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इंट्राडे में 90 से 95% नए निवेशक नुकसान में रहते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट बिहेवियर समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है 5 साल या उससे अधिक समय के लिए शेयर या इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स को रखना। ये धैर्य और कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा करता है। वॉलेटिलिटी के छोटे झटकों का असर कम होता है और समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रिलायंस या इन्फोसिस के शेयर 5 साल तक होल्ड करें तो उनके असली बिजनेस ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी बढ़ सकता है। कौन चुने? नए निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म निवेश ज्यादा सूझबूझ वाला होता है। इंट्राडे बहुत तेज प्रतिक्रिया मांगता है और इसमें लालच डर से बचना कठिन होता है। लॉन्ग टर्म में आप समय के साथ संयम बढ़कर अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। संक्षेप में, इन्वेस्टिंग अर्थात म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को होल्ड करके आप पैसा सालों तक रखते हैं और कंपाउंडिंग से फायदा उठाते हैं, जबकि इंट्राडे में आप चंद घंटों के भीतर काम को निपटाते हैं। शुरुआती आमतौर पर लंबी अवधि की सोच से शुरू करें ताकि बाजार के उतार चढ़ाव की झटके सहज निभा सकें। जोखिम और सावधानी।
स्टॉक मार्केट में जोखिम तो होते ही हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव, महंगाई और राजनीतिक खबरें शेयर कीमतें हिला सकती हैं। नया निवेशक सोचता है पैसे लगाकर क्या हो सकता है, लेकिन याद रखें उच्च रिटर्न की क्षमता के साथ जोखिम हमेशा जुड़ा होता है। कुछ मुख्य जोखिम है मार्केट वॉलेटिलिटी, आर्थिक घटनाओं या भावनात्मक बिकवाली की वजह से स्टॉक्स गिर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करने पर आप इन्हें पार पा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़े जोखिम रहते हैं। अनचाही खबर, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या आरबीआई की नीतियां, बाजार इन पर तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए खबरों पर नजर रखें और होल्डिंग्स को पुनः जांचते रहें। करायामान और लेवरेज, बॉन्ड या प्रॉपर्टी की तुलना में शेयरों पर टैक्स नियम भी अलग हैं, जो कि हम नीचे देखेंगे। साथ ही बहुत ज्यादा उधार पर ट्रेड करना जोखिम बढ़ाता है। भावनात्मक फैसले, डर या लालच से इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर बाजार गिरता है तो घबराकर बेचने से आपका नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए ठंडे दिमाग से काम लें, एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर टिके रहें। नया निवेशक अक्सर छोटी गलती से बहुत बड़ा घाटा उठा सकता है। इसलिए हमेशा पैसों की छोटी छोटी पूंजी से सीखें, अच्छी रिसर्च करें और जरूरत से ज्यादा लेवरेज ना लें। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में जल्दी दौलत बनाने की ख्वाहिश में ही जाल बिछे हैं। कठिन समय में भी संयम बटोर कर रखने वाला निवेशक अक्सर बाजार को हराता है। टैक्स पर क्या ध्यान रखें? जब आप शेयर बेचकर लाभ कमाते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसको पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। भारत में इसकी दर आपके होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करती है। एस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर 12 महीने से कम समय में बेचा तो इसे SCGT माना जाएगा। जुलाई 2024 के बाद इसकी टैक्स दर 20% हो गई है, पहले 15% थी। ध्यान दें, ये दर उन शेयर्स पर लागू होती है जहां पर आपने STT स्टैंप शुल्क पहले से चुकाया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LCGT, अगर शेयर 12 महीने से ज्यादा पकड़े तो लाभ LCGT में आएगा। इस पर 10% टैक्स लगता है, लेकिन 1 लाख रुपए तक का लाभ टैक्स मुक्त रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा और 1.5 लाख में बेचा, यानी लाभ 50,000 रुपए, तो 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। शेष रुपए 50,000 से 1 लाख यानी 0 पर 10% लगाया जाएगा। म्यूचुअल फंड पर टैक्स, म्यूचुअल फंड के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड की स्थिति शेयर की तरह होती है। 1 साल होल्डिंग से LCGT, डेट या अन्य फंड्स की टैक्स व्यवस्था थोड़ी अलग है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, लॉन्ग टर्म में यदि आप होल्ड करके रखेंगे तो आपका टैक्स बोझ कम रहेगा, जिससे नेट रिटर्न बेहतर होगा। शुरुआती गलतियां और बचने के तरीके, अक्सर नए निवेशक कुछ आम भूलते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। आइए इन्हें सरल बिंदुओं में समझें और उनसे बचने का तरीका भी समझ लें। शोध की कमी या बिना सीखे ट्रेडिंग, बिना समझ के शेयर खरीदना या जटिल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ऑप्शंस या फ्यूचर्स में कूद जाना गलत है। समाधान, पहले बुनियादी ज्ञान हासिल करें, शेयर मार्केट की बातें सीखें, ऑनलाइन वीडियो, ब्लॉग या डेमो ट्रेडिंग करें। पूरी रकम एक ही शेयर में लगाना, अपने सारे पैसे 1 या 2 स्टॉक्स में लगा देना जोखिम भरा है। समाधान, निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करें, डाइवर्सिफाई करें। इससे अगर एक शेयर गिरे, दूसरे से बचाव होगा। स्टॉप लॉस ना लगाना, ट्रेड करते समय जोखिम बढ़ने पर भी स्टॉप लॉस ना लगाने से बड़ा घाटा हो सकता है। समाधान, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं ताकि उतार चढ़ाव में नुकसान नियंत्रित हो सके। भावनात्मक निवेश, लालच में तेजी से प्रॉफिट पाने की होड़ या डर के चलते पैनिक सेल करना घातक होता है। समाधान, ठंडे दिमाग से निर्णय लें, पहले से निर्धारित रणनीति पर टिके रहें और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। ओवर ट्रेडिंग और हाइप का पीछा करना, अक्सर नए लोग आज ये टॉप पर है जैसी अफवाहों में भाग लगाते हैं और बार बार ट्रेड करने लगते हैं। समाधान, सही समय और खबरों की जांच करें, सोशल मीडिया हाइप या गर्म टिप्स के पीछे ना दौड़ें। केवल ठोस विश्लेषण, फंडामेंटल या टेक्निकल पर भरोसा करें। भरोसेमंद ब्रोकर का चयन, एक बार जब आप निवेश शुरू कर दें तो अच्छे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। हमेशा ऐसे ब्रोकर चुनें जो सेबी से रजिस्टर्ड हो, उनकी फीस साफ हो और सपोर्ट अच्छा हो। इन बिंदुओं को याद रखें और अपनी रणनीति में शामिल करें। छोटी छोटी सावधानियों से आपके नुकसान की संभावना काफी कम हो जाएगी। निष्कर्ष, स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना सीखने जैसा रोमांचक सफर है। इस गाइड में हमने मिलकर समझा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कहां से शुरू करें और म्यूचुअल फंड, SIP, ETF, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, जोखिम, टैक्स आदि की बारीकियां। शुरुआत में संभवतः बहुत कुछ नया लगेगा, लेकिन हर अनुभवी भी पहले इसी रास्ते से गुजरा है। याद रखें, लगातार सीखते रहें, छोटे पैमाने पर शुरुआत करें और धैर्य से काम लें। छोटे छोटे कदम में आपके निवेश की समझ गहरी होगी और रिस्क कम होगा। समय के साथ कंपाउंडिंग आपको नन्हे निवेश को बड़े धन में बदलने का अवसर देगी। धैर्य रखें और किस्से कहानियों से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करें। जैसे हमने देखा, अच्छे फैसले लेने के लिए रिसर्च करना जरूरी है।
तो दोस्तों, अब अभ्यास के साथ अपने पहले शेयर खरीदने का समय है। थोड़ा सा डर हो, लेकिन उत्साह से आगे बढ़िए। बाजार ठीक उसी तरह आपका दोस्त बन सकता है जैसे हमेशा दोस्त बताते हैं। स्मार्ट निवेश करें, सीखते रहें और अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।